ओके। मैं हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। ये एक वचन परम कृपाणु देव का, हम उसके ऊपर में पूज्य पप्पा जी की पुस्तक क्षमापना क्षमापना को, उनकी जो बुक है उनको वंदन करके और आज का सत्संग शुरू करते हैं। जीव ने अपनी मान्यता करके पर पदार्थ को जो कुछ अत्यंत महात्म्य दिया है, उतना ही उसके वियोग से जीव को दुख होता है। और जहां ये मान्यता दूर हुई, वहां पदार्थ के होने से भी सुख नहीं और पदार्थ के जाने से भी दुख नहीं, ऐसी समझ जीव को आती है। मतलब हमने मान्यताएं क्या की है? हमने मान्यता ये की है कि पर पदार्थ को अत्यंत महात्म्य दिया है। यहाँ पापा जी ने शब्द यूज किया है अत्यंत महात्म्य, यानी पर पदार्थ को इतना ओवर इम्पोर्टेंस। देखो, एक इम्पोर्टेंस दो एक अलग बात है, बट हमने पर पदार्थ को ओवर इम्पोर्टेंस दिया है। और उसके वियोग से जो जीव को दुख होता है, जैसे कोई भी पर पदार्थ को आप बहुत ही अटैच्ड हो, जैसे एक सिंपल सी बात करें, हमारा मोबाइल फोन, हम ये पर पदार्थ है ना मोबाइल फोन, लेकिन मोबाइल फोन से हम इतने अटैच्ड है, अत्यंत महात्म्य मोबाइल फोन का है। तो मोबाइल फोन कभी गुम जाता है या टूट जाता है या चोरी हो जाता है, तो हमें कितना दुख होता है। तो जितना उस पर पदार्थ का हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस है, उतना हमारे को दुख होता है। तो यहाँ कहते हैं कि अगर ये मान्यता दूर हो जाए कि ये पर पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान्यता अगर दूर हो जाती है, तो पर पदार्थ हो या नहीं हो, उसमें पर पदार्थ के होने से भी सुख नहीं या न होने से भी दुख नहीं। तो इस तरह से हमें पर पदार्थ से कट ऑफ होना है। अभी क्या हो गया है, हम पर पदार्थ से जुड़ गए हैं। और ये मुझे इतना फील होता है कि हम हर समय इस तरह से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड है और जुड़े हुए हैं। इसके लिए हमें पर पदार्थ के अंदर में चेंजेस होने से, उसके जाने से बहुत दुख होता है। और ये पर पदार्थ कोई भी हो सकता है। पर पदार्थ व्यक्ति हो सकता है, पर पदार्थ वस्तु हो सकती है, और कोई भी हमें जो बहुत ही प्रिय है वो पर पदार्थ है। यानी आत्मा तो अकेला है, बाकी सब तो उसके संबंध है। संबंध है मतलब रिश्ते से सब चीज जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे परिवार वाले हो या हमारी वस्तुएं हो, वो भी हमारे से एक तरीके से कहे कि पूर्व के कर्म के कारण ये सब वस्तुएं हमारे पास हैं। तो हम उस वस्तु के साथ में अत्यंत उसका जब भी महात्म्य होता है, तो हमें वो बहुत ही दुख का कारण वो व्यक्ति या वस्तु बनती है। अगर हम उन सब चीजों से कट ऑफ हो जाए, यानी वो वस्तु से कट ऑफ, यानी मतलब ये है कि जितना हमारे अंदर में अटैचमेंट भाव है कि ये मेरा है, वो भाव को अगर हम कट कर सके, वो बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। जब इस समझ आती है कि मैं आत्मा हूं और ये पर पदार्थ है, ये पर चीजें हैं, तो पर पदार्थ से फिर कट ऑफ होना पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये होता है। और उसके बाद में अगर जीव आंख बंद करके थोड़ी देर बैठता है, तो आत्मा प्रत्यक्ष होकर आनंद स्वरूप अथवा शांति स्वरूप शुरुआत में अनुभव में आता है। जब भी हम इस पर पदार्थों से कट ऑफ करेंगे ना अपने आप को, हम इतने घिर चुके हैं कि मतलब चारों तरफ ये पर पदार्थों से और पर पदार्थों के अटैचमेंट से हम इतने उलझे हुए हैं। और जब भी वो कट ऑफ करते हैं, यानी उससे हम डिटैच होते हैं, और उसके बाद में जब भी आंख बंद करके हम शांति से ध्यान करें, तो उस समय अगर कट ऑफ हुए हैं, तो अगर कट ऑफ नहीं हुए तो पर पदार्थ के ही विचार आते रहेंगे, अरे उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके बाद में अगर आंख बंद करके हम थोड़ी देर बैठते हैं, तो आत्मा प्रत्यक्ष हाजिर होता है और आनंद स्वरूप अथवा शांति स्वरूप अनुभव में आता है।
और ये शुरुआत होती है शांति स्वरूप आत्मा के अनुभव की। और ऐसा शांति का अनुभव हो तो मानना कि आत्मा का सच्चे अर्थ में विकास हो रहा है और पुरुषार्थ बरोबर चल रहा है और कषायों की मंदता अवश्य अवश्य हो रही है और आगे भी होगी। तो अगर हम कट ऑफ कर सकते हैं अपने आप को पर पदार्थों से, और जब भी हम बैठे और उस समय हमें शांति का अनुभव हो, यानी पर पदार्थ के विचार न आए, पर पदार्थ की कोई चिंता आकुलता व्याकुलता न हो, और हम शांति से अपना आत्मा का कुछ आंशिक सुख अनुभव कर सके, तो पापा जी का ये कहना है कि इसका ये मतलब है कि आपका पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है, आत्मा का सही विकास हो रहा है, और इस विकास के कारण आपके कषाय भी धीरे धीरे कट और कम होते जाएंगे। हर एक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है और अपना कार्य पूर्ण करने में संपूर्ण सामर्थ्यवान है। तो हम क्या द्रव्य है? जीव तत्व, वह ज्यादा शुद्ध हो तो आत्म तत्व, और उससे भी ज्यादा शुद्धता प्राप्त हो तो परम तत्व यानी परमात्मा या परमात्मा। तो हर एक द्रव्य स्वतंत्र है। हर एक द्रव्य, यहाँ पर 6 द्रव्य है, उसमें से 2 मुख्य जो द्रव्य है वो है, एक तो हम जीव या चेतन, और दूसरा जो है वो जड़ पुद्गल। दोनों ही स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे के साथ में रहे या न रहे, और साथ में रहे तो भी एक दूसरे से स्वतंत्र है। जब भी हमने आत्मसिद्धि गाथाएं की थी तभी हमने देखा था कि जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव भिन्न, सुप्रतीत जिसको समझ में आता है। तो जड़ का स्वभाव अलग है, चेतन का स्वभाव अलग है। तो जड़ और चेतन ये जो अलग अलग है, ये स्वभाव उसका स्वतंत्र है, यानी जड़ का स्वभाव चेतन ग्रहण नहीं करता, चेतन का स्वभाव जड़ ग्रहण नहीं करता, और दोनों द्रव्य स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है। तो जब भी हम द्रव्य की बात करते हैं तो हम कौन से द्रव्य है? तो हम जीव तत्व, वह ज्यादा जब भी शुद्ध हो तो उसे आत्म तत्व कहेंगे। हम कहते हैं ना जीव जीव जीव, तो जब भी हम शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं तो हम जीव है। उसके बाद में अगर हम ज्यादा शुद्ध होते हैं तो उसे आत्म तत्व कहा जाता है, और उससे भी ज्यादा जब भी आत्म तत्व शुद्धता की ओर जाता है तो उसे परम तत्व यानी के परमात्मा कहा जाता है। तो अभी हमारे पास जो आत्मा है वो पुरुषार्थ करके पर के साथ का जो भी कुछ संग है वह क्रमशः धीरे धीरे कम करता जाए तो वह अपने मूलभूत स्वभाव को प्राप्त करेगा। हमें ये प्रश्न होगा कि हमें हमारा मूलभूत स्वभाव क्यों प्राप्त नहीं है? उसका एक ही रीजन है कि जो भी जड़ पदार्थ है या पर पदार्थ है उसको साथ का जो संग है उसका इतना हमारा अटैचमेंट है या एक रूपता है। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा मैं अब तक मानता आया हूं, तो शरीर के साथ में कितना अटैचमेंट है, यानी आत्मा शरीर के साथ में एक रूप हो गया है। और जब भी ये एक रूपता निकलेगी यानी ये डिटैचमेंट होगा तो क्रमशः धीरे धीरे करके वह अपने स्वभाव को प्राप्त करेगा। तो आपको और मुझे अगर अपना स्वभाव प्राप्त करना है उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो सद्गुरु की भक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सद्गुरु की भक्ति, और दूसरा जो है वो है पर पदार्थ का अत्यंत इंपॉर्टेंस जो हमने करके रखा हुआ है वह इंपॉर्टेंस कम हो, और क्रमशः वह अटैचमेंट जो बहुत भावों से हमने करके रखा है वो अटैचमेंट कम हो। एक तो सद्गुरु की भक्ति चलती रहे एक साइड से, दूसरी साइड से ये पर पदार्थों के प्रत्यय का जो हमारा मोह भाव कहे, अटैचमेंट भाव कहे, वो कम होता जाए तो फिर हमें अपना स्वरूप प्राप्त हो सकता है।
आत्मा स्वतंत्र पदार्थ है, इसलिए सभी गुण अपने आप प्रकट होंगे। कभी मैं आत्मा हूं ऐसा आंशिक अनुभव हो तो यानी कि मैं आत्मा स्वतंत्र करके करने के लिए कर्म के बंधनों को छोड़ना के लिए आत्मा स्वयं समर्थ है, दूसरा कोई भी द्रव्य उसमें जरूरी नहीं है। अगर आत्मा चाहे तो ये अपने जो कर्म का बंधन है वह अपने पुरुषार्थ से वह समर्थ है कि वो बंधनों से मुक्त हो सकता है। ऑब्वियसली सदगुरु का मार्गदर्शन या गाइडेंस एज वेल एज उनका योग बल वो अभी मिलेगा तो जरूर ये कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। लेकिन स्वतंत्र ये जो आत्मा पदार्थ है उसमें सामर्थ्य है, आप में जीव में शिव होने की शक्ति रही हुई है, बट वो शक्ति को हमें यूज करना है या वो शक्ति को अंदर से प्रकट करके जीव में से हमें शिव बनना है। शिव यानी परम आत्मा। फक्त आत्मा को अपने आप से अपनी समझ लेनी है। मैं बंधाया हूं वह याद करना है और याद आएगा तो लगेगा कि मैं आत्मा हूं, अब ये भूल सुधारनी है, बंधन से छूटना है। तो हम जब भी बहुत दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो एक रियलाइजेशन अगर आप आत्मा मार्ग पे हो तो ये आएगा कि ये सब कर्मों के कारण ये दुख मैं सहन कर रहा हूं, ये मेरे पूर्व के कर्मों के उदय हैं जिसके कारण मुझे दुख प्राप्त हो रहा है। आज के दिन तो मैंने ऐसा कुछ भी किया नहीं है, फिर भी ऐसा सब क्यों हो रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्व के कर्म के कारण। और जब भी यहाँ पर ये समझ आएगा कि ये कर्म के कारण है तो वहां पर दूसरी समझ ये भी लानी है कि मैं आत्मा हूं और ये कर्म के फल है, और ये कर्म के जो फल है उससे मुझे मुक्त, यानी कर्म के फल से नहीं, कर्म से मुक्त होना है। अगर मैं कर्म से मुक्त होऊंगा तो ऑटोमेटिकली फल से भी मुक्त हो जाऊंगा, फल भी फिर मुझे नहीं भुगतने पड़ेंगे। तो मेरा लक्ष्य मैं आत्मा हूं और इस कर्म से मुझे मुक्त होना है, इस पूरे संसार के परिभ्रमण से मुझे मुक्त होना है। द्रव्य के परिणामन स्वयं संचालित होने से उनके परिणामन के साथ मेरे सुख दुख को कोई संबंध नहीं, वह नहीं जाना वही मेरी भूल है। क्या? द्रव्य के परिणामन स्वयं संचालित है, उनके परिणामन के साथ में मेरा सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। अभी समझो कोई चीज अच्छी होती है आपके जीवन में, यानी कि आपके बिजनेस में या आपके परिवार में, जैसे ही वो चीज अच्छी होती हो तो आप सुखी होते हो, और जैसे ही वो चीज बुरी होती है तो आप दुखी होते हो। तो ये बात जानना कि ये जो पर पदार्थ में जो चेंज हो रहा है वो पर पदार्थ का इंडिपेंडेंट स्वतंत्र गुण है। कोई चीज टूट गई या फूट गई या पुरानी हो गई वो उसका गुण है, वो तो होना ही है। लेकिन उसमें मैंने अपना भाव जोड़ के उसके कारण मैं भी सुख और दुख का अनुभव जो कर रहा हूं वह मेरी भूल है। वो नहीं जाना वो मेरी भूल है कि ये पर पदार्थ मेरा नहीं है और पर पदार्थ में मैंने मेरा भाव स्थापित करके मैं दुखी हो रहा हूं, ये मेरी भूल है। हर एक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। जड़ पदार्थ में अलग अलग शक्तियां रही हुई है, हर एक का अपना गुण है। अग्नि कभी भी नहीं जलाए ऐसा नहीं हो सकता है, और पानी कभी भी शीतलता या ठंडक नहीं दे ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से आत्मा नाम का जो पदार्थ है उसका मुख्य गुण फक्त देखना और जानना है। देखने जानने से सुख दुख नहीं होता, मान्यता की भूल से दुख होता है कि ये मेरा है। अभी पर पदार्थ की बात करें कि अग्नि है, तो अग्नि हमेशा अपने स्वरूप में रहती है। अग्नि होगी तो वो गर्मी देगी, और कभी आपने गलती से हाथ या कुछ भी डाला तो वो आपको जलाएगी। शीतलता यानी पानी जो है वो हमेशा शीतलता ही देगी। पानी में आपने समझो गलती से आग में हाथ लग गया और तुरंत हम पानी में हाथ डालते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। तो ये सब जड़ पदार्थ है
वो अपने अपने गुण में हमेशा रहते हैं और वह अपना गुण प्रकट करते रहते हैं। लेकिन ये आत्मा जो है वह पर पदार्थ के साथ में जुड़ने से अपना मूलभूत स्वभाव भूल गया है। और उसका मूलभूत स्वभाव क्या है? देखना और जानना। यानी मेरा, आपका, सबका मूलभूत स्वभाव क्या है? सिर्फ और सिर्फ देखना और जानना। देखना है, जानना है, देखना है, जानना है। ओके, दैट इज आवर मेन गोल। लेकिन हम क्या करते हैं? देखते हैं, जानते हैं और उसके साथ में विभाव कर बैठते हैं कि कुछ अच्छा देखा तो भी विभाव होता है, कुछ बुरा देखा तो विभाव होता ही होता है। तो दोनों परिस्थिति में हम देखने और जानने के बाद में हम विभाव कर बैठते हैं, हम कुछ ना कुछ भाव कर बैठते हैं और वो भाव वही कर्म बंधन का कारण है। अगर अच्छा हुआ तो हम ये भाव करते हैं, बहुत अच्छा हुआ, इतना ये और मिले और इसकी प्राप्ति हो और मैं बार बार इसको एंजॉय करूं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो भी एक विभाव है। और अगर बुरा हुआ तो हम दुखी होते ही हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा किया, ये आदमी वैसा है, उसके कारण मुझे दुख हो रहा है, उसके कारण दुख हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां भी विभाव हो गया। तो कोई भी चीज हो रही है, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व एज एन ऑब्जर्वर कि ये हो रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है, कुछ सुख नहीं, कुछ दुख नहीं। अभी जैसे बारिश का मौसम है, अचानक धूप होगी और बारिश आ जाएगी। आप उसको सिर्फ देखो कि हाँ बारिश आ गई, अच्छा अभी बारिश चली गई, अभी धूप आ गई, अभी दिन हुआ, अभी रात हो गई। वहां पर सिर्फ देखना और जानना है, तो कोई विभाव नहीं होता है और कोई कर्म बंधन का कारण भी नहीं होता है। तो हर रोज ये याद रखना है, याद करना है कि आत्मा अपने स्वभाव में रह सकता है। आज नहीं रहता तो वो पूर्व किया हुए कर्म की मेरी भूल है। हे भगवान, पूर्व किए हुए कर्म की भूल अब मुझे सुधारनी है। मैं बहुत भूल गया, अब ये भूल नहीं होने दूंगा। तो मैं अपने आप को भूल गया, मैं आत्मा था वो भूल गया, मैं ये भूल गया कि मेरा सिर्फ काम देखना और जानना है, रिएक्शन नहीं देना है, लेकिन रिएक्शन हो जाती है, वो मेरी भूल है। तो हे भगवान, मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। और मुझे, मेरा गोल है, मुझे अपने स्वभाव में रहना है और मैं वही करना चाहता हूँ और मैं कर सकता हूँ। देखो, करना चाहता हूँ पर कभी भी नहीं कर सको ऐसा नहीं है। मैं करना चाहता हूँ और ये मैं कर भी सकता हूँ, सिर्फ उसमें मुझे फोकस होना है। अब तक क्या होता है, हम जब भी सत्संग में आते हैं तो थोड़े समय के लिए वो भाव में आते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्म स्वभाव में रहना है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से बाहर गए और संसार के कामों में लग गए तो फिर हमारा फिर से संसार का चक्र शुरू हो जाता है और हम संसार के भाव में चले जाते हैं। तो यहाँ आत्मा भूल जाते हैं, फिर से पर पदार्थ मेरा मेरा हो जाता है और वापिस वही रिएक्शन, कर्म बंधन चालू। तो ये मैं जो भूल गया, वह भूल का स्वीकार और भगवान से क्षमा अपना, हे भगवान मैं बहुत भूल गया, अभी मैं भूलना नहीं चाहता हूँ और अपना जो शुद्ध स्वरूप है वो मुझे प्राप्त करना है। भगवान आत्मा, पापा जी का बहुत ही ब्यूटीफुल शब्द, भगवान आत्मा अनंत ज्ञान का धारक है, आनंदमय और सुखमय है, अनंत शक्ति का धारक है। आत्मा कैसा है? अनंत ज्ञान का धारक है, अनंत ज्ञान मेरे आत्मा में है, आनंदमय और सुखमय है, अनंत शक्ति मेरे आत्मा में है। तो अनंत ज्ञान है, आनंदमय है, सुखमय है और अनंत शक्ति मेरे अंदर में है, आत्मा में। हम बहुत से बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिजेक्टेड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और हम इतना नीचे चले जाते हैं कि मेरे में तो कुछ करने की ताकत नहीं है, आई एम गुड फॉर नथिंग। ऐसा काफी बार हमको फीलिंग होता है और इस कोरोना टाइम में तो बहुत सारे लोगों को और अच्छे अच्छे लोगों को भी ये डिप्रेसिव फीलिंग आती है।
कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, अपने आप को ही हम कोसने लगते हैं और फिर हम एक गिल्ट ट्रिप में जाने लगते हैं कि मैं तो बहुत ही यूजलेस हूँ या मेरे अंदर में कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर ये भाव और ये वचन, मैं अपने पुरुषार्थ को ही बात करूं कि कभी कभी ऐसे फीलिंग हर एक को आती है, जो भी आती है उस समय ये भाव मंत्र स्मरण रूप के मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान का धारक हूँ, मैं सुखमय और आनंदमय आत्मा हूँ, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, किसके लिए, तो पर पदार्थ के लिए। आप कभी भी देखो तो दुख का कारण एक्चुअली आत्मा नहीं है, आत्मा को छोड़ के बाकी सब चीजें हैं, इजंट इट? दुख का कारण एक्चुअली आत्मा को छोड़ के बाकी सब पर चीजें, वो दुख का कारण है। तो मैं क्यों उसमें इतना घुल मिल रहा हूं जो मेरे दुख का कारण है? मुझे तो उससे दूर होना है, मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, अपने स्वरूप में जो सुख है वो मुझे प्राप्त करना है और वो आत्मा मैं स्वयं हूं, बस उसकी मुझे प्राप्ति करनी है। ऐसा ये आत्मा अपने आप को, अपनी शक्तियों को, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद व स्वभाव को भूल गया है, वह उसकी भूल है। तो मैं अपने मूलभूत स्वभाव को भूल गया हूं और सहजता से पर में घुस जाता हूं, ये मेरी भूल है। तो मुझे बार बार अपने स्वभाव आत्मा को याद करना है और सिर्फ आत्मा को याद ही नहीं करना है, आत्मा के साथ साथ आत्मा का जो स्वभाव है यानी मेरा जो स्वभाव है उसे भी याद करना है कि मैं क्या हूं। तो मैं आनंदमय हूं, मैं सुखमय हूं, मैं अनंत शक्ति का धारक हूं, मैं ज्ञान से भरपूर हूं। ये अपने आप को, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस कह लो या पॉजिटिव फीडबैक अपने आप को देनी है, तो जिससे ये आत्मा उससे, उस दुख के या पर चीजों से वो निकल सके, उस भाव से निकल सके। तो हम उस भाव में इतने फंस जाते हैं कि फिर वो भाव भाव हमें बहुत ही नेगेटिव फीलिंग देता है और फिर वो एक डिप्रेशन सा हमारे अंदर में आने लगता है और वो बहुत डेंजरस है। तो उसमें से निकलने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि मैं आत्मा हूँ, मैं सुखमय आनंदमय हूँ और मैं ज्ञान का धारक हूँ, संपूर्ण ज्ञान का धारक, और मैं पूर्ण शक्तिमान हूँ। जितनी भगवान की शक्ति है उतनी शक्ति मेरे पास है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह भी रियलाइज करना है कि मेरे अंदर भी उतनी शक्ति है, अंदर में है, और मुझे वो शक्ति को प्राप्त करना है। आत्मा की शक्तियों की समझ पड़ेगी तो 5-15 गुण तो आज भी आपको दिखाई देंगे। अगर जैसे ही आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ पड़ेगी और आप सोचोगे कि आत्मा शक्ति है और आत्मा में गुण भी है, यानी मेरे में गुण है, तो आप अगर आपके गुण लिखने लगो या आत्मा के गुण लिखने लगो तो 5-15 गुण तो इजीली आपको आ जाएंगे। या आप आत्मा नहीं सोच के आप अपने गुण लिखो। जब भी आपको लो फीलिंग हो रही है ना, यू राइट डाउन योर क्वालिटीज या आपके गुण, कि आप में क्या क्या अच्छाई है। क्योंकि क्या होता है, हम बुराई देखते देखते हम खुद बुरे भाव में चले जाते हैं। तो उसके सामने अपने अपने अंदर में क्या अच्छाई है, अपने अंदर में क्या क्या अच्छे भाव है, उसको नोट डाउन करो, उसके ऊपर में फोकस करो। ओके, तो आत्मा की अनंत शक्ति है और आत्मा की शक्ति कोई भी नाश नहीं होती, प्रकट न हो सके, अविरत हो सकती है, पर संपूर्ण आवृत नहीं सकती, उसे आत्मा नहीं कह सकते। यानी आपको लगेगा कि आप तो कह रहे हो मैं अनंत शक्ति का धारक हूं एटसेट्रा, बट आई फील सो वीक, आई फील सो निर्बल, आई फील कि मैं तो बहुत ही कुछ नहीं हूं। तो उस समय यहाँ पापा जी समझाते हैं कि आप में शक्ति है, लेकिन आपने वो शक्ति को देखा नहीं है और अनुभव नहीं किया है। हो सकता है और हो सकता नहीं, इट्स अ फैक्ट कि मेरी शक्ति आज आवृत है। उस शक्ति को बांध दिया गया है। जैसे एक शेर को पिंजरे में बांध दिया जाए तो शेर कितना भी पावरफुल हो वो कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे ही मेरी शक्ति आवृत हो चुकी है, लेकिन मेरे को तो ये पता है, शेर को भी ये पता होता है
कि मेरे बहुत शक्ति है, बट मैं आज इस पिंजरे में बंद हूं। जैसे ही ये पिंजरा खुलेगा तो मैं मेरी शक्ति मेरी प्रदर्शित कर सकूंगा। इसी तरह से मुझे भी ये भाव आए कि मेरे अंदर में अद्भुत शक्ति है, बट ये केज्ड हो चुकी है, ये आवृत हो चुकी है। बस ये आवरण टूटे या ये केज से मैं मुक्त हूं तो मैं जरूर शक्ति दिखा सकता हूं। और ये शक्ति यानी ये जो आवरण से मुक्त होना किसके हाथ में है? जैसे शेर पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो पिंजरे शेर के हाथ में नहीं होता है कि वो पिंजरे से बाहर निकल सके। लेकिन यहाँ केस डिफरेंट है। यहाँ आप जो पिंजरे में बंधे हुए हो वो आपका ही बनाया हुआ पिंजरा है, तो वो पिंजरे में से आप निकल सकते हो। जो पिंजरा आपने बनाया है, क्या वो पिंजरे को आप खोल नहीं सकते हो? अवश्य खोल सकते हो, उससे मुक्त हो सकते हो। तो यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आत्मा हूं और मेरे में अद्भुत शक्ति है, लेकिन मैंने ही पास्ट के की हुई गलतियों के कारण आज मैं आवृत हूं। आवृत मीन्स मेरे अंदर में जो शक्ति है वो प्रकट नहीं हो पा रही है। तो मैं पुरुषार्थ करके उस बंधनों से मैं मुक्त हूं। और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही करना है कि जो पर पदार्थ में हमने बहुत अटैचमेंट कर दिया है उससे मुक्त होना है। तो धीरे धीरे आत्मा की तरफ दृष्टि जाएगी और आत्मा की शक्तियां प्रकट होगी। बस इतने विचार से निश्चय हो तो वह शक्ति का परिचय भी होगा, और एक उत्साह, एक उल्लास और एक श्योरिटी होगी कि अब मैं इस मार्ग पर अवश्य चलूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो जब ये आत्मा की भले अनुभव नहीं हो लेकिन आत्मा की समझ आ जाए और ये फीलिंग हो कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मैं सुख का और आनंद का धाम हूं, लेकिन आज मैं आवृत हूं, लेकिन कल मैं इस आवरण से मुक्त होऊंगा। मेरे पास में सदगुरु है, मेरे पास में सदगुरु के वचन है, उनके बताए हुए मार्ग पे मैं चलूंगा और चल रहा हूं, तो अवश्य अवश्य मेरा प्रोग्रेस होगा ही। ये अंदर से जो श्योरिटी आएगी इसको हम श्रद्धा कहेंगे, कि ये श्रद्धा हमारे अंदर में पक्की हो जाती है कि ये मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। अगले 5-15 भव के अंदर मोक्ष का अवश्य कारण होगा, और ये श्योरिटी तो इसी भव में आएगी। देखो, आपको और कुछ हो या नहीं हो इस भव में, सिर्फ इतनी श्रद्धा पक्की कर लो कि एक मैं आत्मा हूं और मैं इस मार्ग पे चल के अपने आत्मा को सब बंधनों से मुक्त कर सकता हूं। तो ये श्योरिटी अवश्य इस भाव में ले लो कि हे परम कृपाणु देव, मैंने आत्मा जाना नहीं है, पर आपने जैसा आत्मा जाना अनुभव किया वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान है। भले ही आत्मा को मैंने जाना नहीं, पर रोम रोम से यही मान्यता, विश्वास, श्रद्धा प्रतीति करनी है। जो इस भाव में इतनी श्रद्धा हो गई तो मेरा हो भाग्य। बस ये श्रद्धा जितनी स्ट्रांग हो सके, जितनी पक्की हो सके, वो करनी है। तो श्योरिटी आएगी कि अवश्य अवश्य 5-15 भाव में मेरा मोक्ष होगा और ये सब कर्म से मैं मुक्त होऊंगा। एक मनुष्य को इतनी समझ आ सकती है कि मैं कुछ जानता हूं, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं, मैं और ईश्वर एक जैसे हैं, उनका विशाल ज्ञान है, मेरा ज्ञान अल्प है, वह सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूं। अभी इस मनुष्य भाव में हमें इतनी तो समझ आती है कि मेरे में कुछ तो है, भले मैं बहुत इंटेलिजेंट न हो, बहुत ब्रिलियंट न हो, फिर भी हर एक जीव को तो इतना तो पता है कि मेरे को थोड़ी तो समझ है ना, मेरे में थोड़ा तो ज्ञान है। आप अज्ञानी तो मतलब एक तरीके से नहीं है, मतलब आपको समझ है, आप पढ़े लिखे हो, आप बोल सकते हो, चल सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, फील कर सकते हो, ये सब तो आपके अंदर में है। तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, मेरा ज्ञान है बट लिमिटेड है। और भगवान का ज्ञान कैसा है? सर्वज्ञ, यानी सब पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भगवान के पास है। और मैं कैसा हूं? अल्पज्ञ। वो सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूं, बट मेरे में भी तो ज्ञान है ना। ऐसा कोई आत्मा नहीं हो सकता जिसमें ज्ञान हो ही नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है।
तो ऐसा कोई भी आत्मा नहीं हो सकता जो कहे मेरे में ज्ञान ही नहीं है। अरे आप जानते हो तो वो जानना, उसी का नाम तो ज्ञान है। जो तत्व जहां, जो तत्व वहां, उसी तत्व का अंश मेरे में, अथवा मैं वही अंश हूँ, चेतन हूँ, बस इतनी ही चीज मैं भूल गया था। तो जो तत्व है आत्मा, परमात्मा का तत्व, उसी तत्व का मैं क्या हूँ, अंश हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, मैं भगवान का अंश हूँ, तो एक्चुअली कोई भगवान का फिजिकल अंश नहीं हूं मैं, लेकिन भगवान के अंदर में जो चैतन्य शक्ति है, जो संपूर्णतः प्रकट है, मेरे अंदर में वो शक्ति थोड़ी, यानी उससे कम, लेकिन मेरे अंदर में वो चैतन्य शक्ति है, उसमें अंश है, वहां पर पूर्णता है। इस संदर्भ से हम हमेशा कहा जाता है कि मैं भगवान का अंश हूं। इट इज नॉट अ फिजिकल अंश, बट इस तरह से ज्ञान के या शक्ति के संदर्भ में, उसके रेफरेंस में ये कहा जाता है कि उनके पास में संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण आनंद है, संपूर्ण सुख है। मेरे पास में थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा ज्ञान, थोड़ी शक्ति, थोड़ा आनंद, थोड़ा सुख, थोड़ा। ओके, इसलिए मैं उनका अंश हूं। क्या ये लैपटॉप को या ये फोन को क्या सुख है? नहीं है। उसको सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। क्या उसको ज्ञान है? नहीं है। क्या उसमें शक्ति? एक तरीके से इसमें शक्ति है। देखो, जड़ में भी बहुत शक्ति है, लेकिन जड़ में जैसी आत्मा की चैतन्य शक्ति है वैसी जड़ में नहीं है। जड़ में दूसरी शक्ति है जो आगे आएगा, और चेतन में अलग प्रकार की शक्ति, जो चेतन की शक्ति को हम कहेंगे या आत्मा की शक्ति को कहेंगे चैतन्य शक्ति। जब भी हम यहाँ शक्ति की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम चैतन्य शक्ति की बात कर रहे हैं। तो जो तत्व वहां, उसी तत्व, वह तत्व मेरे में है, अथवा मैं अंश हूं, मैं चेतन हूं, बस इतनी चीज में भूल गया। मैं ये भूल गया कि जैसे वो है, जैसे परमात्मा है, वैसा ही मैं हूं। वो विशाल है, मैं छोटा सा हूँ। जैसे छोटा बच्चा सोचे कि मैं भी एक दिन बड़ा होऊंगा। एक छोटा बच्चा कितना रहता है ना, स्मॉल बेबी, बट वो स्मॉल बेबी भी एक दिन बड़ा होने वाला है। एक बीज भी बड़ा वृक्ष बनने वाला है। तो बस एक कंपैरिजन इसी तरह से है कि वो विशाल है और मैं इतना सा हूँ, शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटसेट्रा। अनादिकाल से अब तक मैं आत्मा हूँ। मेरे में देखने का, जानने का गुण है, जो प्रत्यक्ष हर एक जीव अपने आप जान सकता है, समझ और अनुभव सकता है। तो मेरे में क्या गुण है? देखने का। हर एक आत्मा में देखने का, जानने का गुण है, यानी जानने की क्रिया। वो कोई छोटे से छोटी चींटी हो, वो भी जानने की क्रिया करती है। उसे भी पता होता है कि कहाँ पर खाना है, और कहाँ पर वो जरा भी कोई उसको छूने को आता है तो भागती है चींटी। मतलब वहां पर ज्ञान गुण है, और वो ज्ञान गुण के कारण वो चींटी रिएक्ट करती है। तो जानने की शक्ति तो हर एक आत्मा में रही हुई है। फिर भी कर्म के नाम पर अनेक प्रकार की अलग अलग क्रिया करता है। अभी आत्मा को पता है कि मैं आत्मा हूं, और मुझ में जानने की, ज्ञान और अनुभव शक्ति, यानी जानने की शक्ति है, और कुछ ना कुछ हम अनुभव करते हैं। वी एक्सपीरियंस समथिंग एवरी टाइम ना। चाहे सुख अनुभव करते हैं, चाहे दुख अनुभव करते हैं, चाहे कुछ नहीं अनुभव करते, लेकिन अनुभव करते ही रहते हैं। समथिंग वी आर फीलिंग ऑल द टाइम, बिकॉज आत्मा एक भावात्मक पदार्थ है। इट इज फीलिंग ऑल द टाइम। फिर भी कर्म के नाम पर अलग अलग प्रकार की क्रिया करता रहता है, पर जो तत्व को परम शुद्ध करके सिद्धालय तक पहुंचाना है, उसकी पहचान जीव जिद करके ना करता। अभी क्या हो गया है, अनंत काल से हम सिर्फ धर्म के नाम पर क्रिया करते रहे हैं। तो मंदिर में जाएंगे, देरासर में या गुरुद्वारा में, मंदिर में, यानी धर्म के स्थल में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, एंड नथिंग रॉन्ग विथ इट, वो करना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ वो क्रिया में जीव अटक जाता है, और क्रिया को धर्म समझता है। नहीं, वो क्रिया तो एक मात्र साधन है, बट वो साधन से प्राप्त क्या करना है वो भूल जाता है। तो सबसे बड़ी भूल हमारी जो होती है कि धर्म के नाम पर जो भी हम करते हैं, वो क्यों करते हैं वही पता नहीं है, और बस
एक संसार भाव अंदर रहता है कि भगवान मेरा भला कर दो, मेरा कल्याण कर दो। यहाँ भला और कल्याण क्या कि मेरे जो दुख है वो भगवान हर लो और मुझे सुख दे दो। लेकिन ये पता नहीं है कि सुख कहाँ है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जो तत्व परम शुद्ध जिसको सिद्धालय में पहुंचाना है उसकी पहचान जीव नहीं करता है। यानी धर्म सब कुछ करता है लेकिन अपनी जो आत्मा की पहचान करनी है वो करना भूल जाता है। आज तक हम भी वैसे ही थे, हम भी कर रहे थे एक मैकेनिकली या एक रूटीन से। एक हमारे परिवार में कुछ क्रियाएं हो रही थी, कुछ पूजा पाठ हो रहे थे, हम भी वो कर रहे थे लेकिन बिना आत्मा को जाने। अगर हम आज वही पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन अभी आत्मा को जानकर और आत्मा के लक्ष्य से कर रहे हैं तो वह हमारे लिए कल्याणकारी है। जिसमें जानने का गुण है ऐसा पूरे ब्रह्मांड को एक ही पदार्थ तीर्थंकर ने कहा है, वह है आत्मा या चेतन, और वही मैं आत्मा हूं, उसको मैं भूल गया। तो एक ही पदार्थ जानने वाला है और वो मैं हूं, और उस पदार्थ को मुझे जानने वाले पदार्थ को जानना है। आज तक हमने बाकी सब जाना लेकिन जो जानने वाला था उसको नहीं जाना। जो आत्मसिद्धि में गाथा में है ना कि कैसा कहिए ज्ञान के तो दूसरे को जानता है लेकिन अपने आप को ही नहीं जानता है। तो कितना बड़ा एक तरीके से कहे अज्ञान है। हमने दूसरे सबको जाना, अपने को ही नहीं जाना। तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि आज तक मैंने क्यों नहीं किया। इस तरह से एक द्रव्य आत्मा है, दूसरा द्रव्य पुद्गल पदार्थ जैसा जड़ पदार्थ है। दोनों पदार्थ अपनी अपनी शक्तियों से सभर और संपूर्ण है और एक की क्रिया दूसरे को कुछ असर नहीं कर सकती, स्वतंत्र पदार्थ है। अभी एक है जड़, एक है चेतन। दोनों के अंदर में शक्ति है। जैसे अभी हमने कहा जड़ में भी शक्ति है। जैसे आज आपका ये फोन है, उसमें शक्ति है, उसके कारण आप ये सत्संग सुन सकते हो, मेरा चेहरा देख सकते हो, मेरे हाव भाव, मेरे हाथ की क्रियाएं देख सकते हो। तो इसमें बहुत सारी शक्ति है। तो जड़ में भी शक्ति है और चेतन में भी शक्ति है, लेकिन दोनों शक्ति इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। अब पर पदार्थ में किसी भी तरह का प्रोसेस चलता हो तो दूसरे पदार्थ को उसकी असर नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। पर पदार्थ में कुछ भी कन्वर्शन या चेंजेस हो तो एक्चुअली साइंटिफिकली देखे तो पर पदार्थ के चेंज से दूसरे पदार्थ को चेंज नहीं होना चाहिए या असर नहीं होनी चाहिए। यानी जड़ पदार्थ में कुछ चेंज हुआ तो एक्चुअल में, जैसे ये फोन बिगड़ गया, मान लो फोन बिगड़ गया, तो फोन क्या है? जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ में कुछ क्रिया हुई यानी वो बिगड़ गया, उससे क्या मुझे फर्क पड़ना चाहिए? आप थियोरेटिकली देखो तो नहीं, ये तो सिर्फ जड़ पदार्थ में कुछ चेंज हुआ, जड़ पदार्थ बिगड़ गया, उससे मुझे क्या होना चाहिए? मुझे क्यों दुख हो जाता है? आप सब बोलोगे क्योंकि ये फोन मैंने अपना मान लिया। अभी आपका फोन बहुत पुराना हो जाता है और आप किसी को दे देते हो, समझो काम वाले को दे, अभी वो फोन बिगड़ जाता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे वो पुराना था, वो तो मैंने उसको दे दिया, अरे कोई। तो वहां भी फोन बिगड़ गया, यहाँ भी फोन बिगड़ गया, दोनों में प्रोसेस तो सेम ही हुआ, लेकिन यहाँ पर दुख होने लगा। एक्चुअल में देखे तो दोनों में दुख नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। तो अगर हम इस तरह से देखें कि ये पदार्थ अलग है, इस पदार्थ की अलग क्रिया है, मैं चेतन पदार्थ हूं, मेरी क्रिया अलग है। मेरी क्रिया क्या होनी चाहिए? चेतन की क्रिया। चेतन की क्रिया क्या है? देखना और जानना। बस मैं वो करूं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। बस मैं यहां अटक जाऊं ना, कहां पर? देखना और जानना। अभी मेरा चिंतन मनन कर रहा था तो उसमें मुझे एक वचन या मतलब ऐसा ही हो, देखना और जानना के ऊपर ऐसा लगा कि मुझे देखना है, जानना है और हंसना है। मैं रिपीट करता हूँ, देखना है, जानना है और हंसना। हंसना मतलब स्माइल करना है। आई सी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एंड स्माइल। क्योंकि वो आपके कंट्रोल में तो चीज है नहीं। एंड यू जस्ट एंजॉय, यू जस्ट सी। ये पूरे ब्रह्मांड को अगर आप एक भगवान स्वरूप देखो तो आपको सब चीज में अच्छाई लगेगी।
जो भी हो रहा है यू विल बी हैप्पी अबाउट इट। यानी देखना और जानना और हंसना, हंसना या स्माइल करना। देखो, जानो, स्माइल। जैसे आपको जब भी आप बोलते हो ना टेक अ फोटो, फोटो में आप क्या करते हो? ओके, स्माइल, स्माइल करते हो, फोटो ले लेते हो। इस तरह से देखो, जानो, स्माइल। इफ यू रियली थिंक, इफ यू कैन गो टू दैट स्टेट, देखो, जानो और हंसो। कभी कभी ऐसे ऐसे कर्म के दाव पेज होते हैं, तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि कर्म की कबड्डी चल रही है। कर्म की ऐसी कबड्डी चलती है ना, तो हमको अच्छे अच्छे को भी उल्टा सीधा घुमार देती है। लेकिन अगर हम वो कर्म को एक गेम, कबड्डी का गेम देख सके कि कबड्डी की गेम हो रही है, खींचतान हो रही है, बट मैं तो सिर्फ जानने वाला पदार्थ हूँ। भले मैं भी इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं पदार्थ क्या हूँ? जानने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ ये सब कबड्डी वबड्डी, ये सब गेम्स हो रही है, ये सब ऊपर नीचे ये सब हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ। देखना और जानना। और एडिशनल कहें तो नो रिएक्शन बट जस्ट स्माइल। ओके, हंसो। सोचिएगा इसके ऊपर और ट्राई टू प्रैक्टिस। जैसे मम्मी जी का वचन है, हर हाल में खुश रहना, तो वही है ना, देखो, जानो और खुश रहो। अरे जो आना था वो आ गया, जो जाना था वो चला गया। लेकिन ये मानना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने इतनी सारी अंदर में मान्यताएं हमारी बांध के रखी हुई है। ये हो तो अच्छा, ये नहीं हो तो अच्छा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये भार हमारी मान्यताओं का है, ये दुख हमारी मान्यताओं का है, ये बंधन भी हमारी, जो कहा ना हमने अपने आप को बांध के रखा है, किससे बांध के रखा है? ये सब मान्यताओं से बांध के रखा है। उससे मुक्त होना वो हमारे हाथ में है, अगर हम मान्यताओं को छोड़ेंगे और तोड़ेंगे तो। अभी एक और एग्जांपल पापा जी देते हैं, और एक्चुअली आज इंसिडेंटली पता है क्या डेट है? 9/11, यानी सितंबर 11। और 9/11 यूएस में आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया था, बराबर है? एंड इट वाज द सेम डेट, व्हाट इज डेट टुडे? 11 सितंबर। आज भी 11 सितंबर है। और मैं जब ये नोट बना रहा था पापा जी के बुक में पढ़ के, तो मुझे विचार आया, अच्छा आज हमारा सत्संग है, आज 11 सितंबर आज भी है, और वो 11 सितंबर को 19 साल पहले जो बड़ी दुर्घटना हुई, उसमें इतना विनाश हुआ, इतनी भयंकर घटना घटी, वहां भी बहुत कुछ हुआ, कितने हजारों लोग मर गए, और उसके कारण पूरा इस वर्ल्ड का सीन ही चेंज हो गया। लेकिन वो वो प्रोसेस वहां हुआ, आपने देखा भी, यानी आपने न्यूज में देखा, टीवी में देखा, ओके, वहां विनाश हुआ। लेकिन बिकॉज वहां पर कोई मेरा कनेक्शन नहीं था, आपने देखा, आपको थोड़ा लगा, अरे यार ये क्या हो गया, लेकिन आपको रियल में असर कुछ नहीं हुई। मे बी आप चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, और ये न्यूज पढ़ रहे थे, डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन रियल में उसकी कोई असर आपको नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते, कहीं बाढ़ आती है, कहीं तूफान आता है। अभी जैसे आजकल कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है जंगलों में, आप पढ़ते हो, देखते हो, वहां पर एक प्रोसेस हुआ, वहां पर एक द्रव्य में कुछ चेंजेस हुए, कुछ प्रोसेस हुआ, वो हुआ, और आपको कुछ हुआ, ओके, जाना में भी थोड़ा सा आपको फीलिंग हुई, बट दैट ऑल्सो वॉज सो टेम्पररी। उसके बाद में तो आप उसको भूल गए, फिर से आप आपके संसार में लग गए, आपकी मेमोरी से पूरा चला गया। इस तरह से हर एक पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न है। हर एक पदार्थ में किसी न किसी तरह की प्रोसेस या क्रिया चलती रहती है, उसमें चेंज होते ही रहते हैं, हर एक चीज में चेंजेस चेंजेस चलते रहते हैं। दोनों पदार्थ चेतन और पुद्गल में अपने स्वभाव के अनुसार द्रव्यत्व गुण के कारण चेंजेस होते ही रहते हैं। दोनों में कोई संबंध नहीं है, इसलिए जीव को सुख और दुख लगना नहीं चाहिए। क्या पापा जी क्या कहते हैं कि दूसरे में जो भी चेंज हो रहे हैं उससे मुझे सुख और दुख नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न आएगा कि क्यों होता है? तो हे भगवान, ऐसी जो समझ कि हर एक द्रव्य सेपरेट है और हर एक द्रव्य में अपने अपने हिसाब से चेंजेस होते ही रहते हैं, और मेरे अंदर में क्या चेंज हो रहे हैं। अभी आपको पूछा जाए कि आत्मा में क्या चेंज हो रहे हैं, तो आत्मा में एक्चुअली चेंज क्या हो रहा है पता है?
आत्मा में जानने में चेंजेस हो रहा है। मैंने आज ये जाना, मैंने कल वो जाना, मैंने अभी सुख का अनुभव किया यानी सुख को जाना, मैंने फिर दुख को जाना। जानने का एक्चुअली आत्मा का काम ही जानना है, तो जानने में चेंजेस हो रहे हैं। तो आत्मा का जो प्रोसेस है ये है और पर पदार्थ का प्रोसेस अलग है, बट दोनों इंडिपेंडेंट है। तो हे भगवान, ऐसी जो समझ, वह समझ कितने ही भवों से मैं भूल गया हूं। ये सब पर पदार्थ वह मेरे नहीं है। पर पदार्थ के प्रति मेरा पना यानी मेरा भाव मैंने स्थापित करके अशुभ भाव जो नहीं करना चाहिए था, ऐसी भूल आत्मा ने की और ऐसी भूल के कारण मुझे सुख दुख की प्राप्ति हुई। दोनों पदार्थ स्वतंत्र एकदम अलग है। जहां मेरा पना या मेरा भाव नहीं है, वहां कितना कुछ भी हो जाए तो दुख नहीं लगता। अभी जैसे ये 9/11 का हमने एग्जांपल लिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बड़ा कितने लोग मर गए एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन हमारा कोई वहां पर नहीं था, यानी मेरा जान पहचान वाला, तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ। अगर मान लो मेरा कोई रिलेटिव या क्लोज पर्सन उस में मर गया या उसके अंदर में उसकी डेथ हो गई, तो मुझे कितना दुख होगा, बे मतलब बहुत ज्यादा दुख होगा। और यहाँ पर मैं तो सिर्फ जान रहा हूं कि इतना बड़ा घटना हो गई, इतने लोग मर गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट वहां पर मुझे इतना दुख नहीं हुआ या बहुत ही थोड़ा सा फीलिंग हुआ कि अरे बहुत सारे लोग मर गए, बट आफ्टरवर्ड्स आई हैव फॉरगॉटन। तो जहां पर मैंने मेरा ऐड कर लिया तो मेरा ज्वाइन हो गया, मेरा इज ग्लू। देखो ये पर पदार्थ है, ये मैं हूं। अभी ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन ये मेरा भाव जो है ना, वो एक ग्लू है, एक गम है, ज्वाइन कर देता है, इसको ज्वाइन कर देता है। अभी मैंने ये मेरा निकाल दिया इसमें से, तो ऑटोमेटिकली मैं सेपरेट हो जाऊंगा। ये मैं अलग हूं, ये अलग है। ओके, और जैसे ही हमने मेरा कर लिया, ज्वाइन हो गया। तो मेरा निकाल दो तो आप डिटैच हो गए। बस ये मेरा का जो भाव है, ये मेरा है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस ये दोनों भाव हमें निकालने। ये बार बार सत्संग में आता है, लेकिन ये इतना पुराना चला आ रहा है, इतने भावों से चला आ रहा है। इसके लिए मैं और मेरा, मैं मतलब शरीर और मेरा मतलब ये सब मेरा। तो यहाँ कहते हैं कि जो मैं एक स्वतंत्र द्रव्य हूं, मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, दूसरा आत्मा भी स्वतंत्र है, हर एक आत्मा स्वतंत्र है, हर पदार्थ स्वतंत्र है, उससे मेरा कोई लेना देना रियल में नहीं है। पर जैसे ही मैंने मेरा किया, हो गया, बॉन्ड हो गया। बस उस बॉन्ड को छोड़ना है, और उस बॉन्ड मैंने कर लिया, वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, और उस भूल से मुझे मुक्त होना है, वह मैं भूल गया। इस दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, हजारों लोग जन्म लेते हैं, वहां दोनों जगह कर्तव्यता या क्रिया नहीं है। न तो जन्म से आनंद है, न तो मृत्यु से दुख है। अभी एवरी डे हजारों, फॉरगेट कोरोना, इवन अदरवाइज हजारों लाखों लोग एवरी डे मरते थे, मरते हैं और मरते रहेंगे, और हजारों लाखों लोगों का जन्म होता है। ये तो क्रिया एक आना जाना चालू ही है। तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने लोग, अभी जैसे आप कभी पेपर में आता है ना, इसकी इसकी मृत्यु हुई है, जैसे ऑबिटरी होती है, हम कोई उन लोगों को जानते ही नहीं, हम ऐसा पेपर देखते हैं, कुछ नहीं, बट जैसे ही मालूम पड़ा ओ मेरा ये जान पहचान वाला का निधन हुआ है, तो आपका पूरा भाव परिवर्तित हो जाएगा। बट ऐसा देख लिया तो नथिंग। इस तरह से कितने लोग का आना है यानी जन्म है, और कितने लोग का जाना है मृत्यु, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा भाव नहीं है। और अगर मेरा भाव आ गया, जैसे गलती से किसी को आपने चोट पहुंचा दी, या गलती से आपसे एक्सीडेंट हो गया, और मैं एक्सट्रीम केस बता रहा हूं कि गलती से आपकी किसी की डेथ भी हो गई, आपका एक्सीडेंट आपने कर लिया और उसकी डेथ हो गई, तो आपको कितना दुख होगा। और अदरवाइज ऐसा ही कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं थे, आपका कोई पहचान वाला इन्वॉल्व नहीं था, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही कर्ता भाव आ जाएगा कि मैंने किया,
मेरे कारण ये हुआ, तो वहां कर्ता भाव आया। कर्ता भाव आते ही वहां पर सुख या दुख का कुछ न कुछ तो अनुभव आपको अवश्य होगा। ये वस्तु समझने जैसी है कि सब पदार्थ स्वतंत्र है, अपने अपने आप परिणमन करते हैं, इसके लिए सतत चेंजेस चलते ही रहते हैं। उसके कारण मुझे सुख या दुख नहीं होना चाहिए। ये बात भूल कर पद पदार्थ में मेरा भाव करके सुख और दुख का भ्रांति से भाव करके दुखी हुआ हूँ। मुझे दुखी होना नहीं चाहिए था, वह मैं भूल गया। चलो सुख होता है ना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही दुख हमारे जीवन में आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही सुख है, तो सुख में तो वो खुश है, लेकिन जैसे ही दुख आया प्रॉब्लम। वी डोंट वांट दुख, लेकिन दुख आया क्यों, उसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और दुख का रीजन हर समय आपको दो ही मिलेगा, मैं और मेरे का भाव। मैं यानी अहम भाव और दूसरा मेरा भाव। ये दोनों भाव मेरे आ गए, इसके लिए मुझे दुख होता है। मैं रहूं ही नहीं, यानी मैं आत्मा हूं, यानी आज मैं अपने आप को मैं निमेश मानता हूं। मैं अभी समझो मेरी फेलियर हो गई, मैं किसी चीज में फेल हो गया तो मैं बहुत दुखी होता हूँ। मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। तू फेल नहीं हुआ है, ये तो कर्म का फल है जिसके वजह से तुझे फेलियर मिली है। और जब भी सक्सेस मिलता है, मैंने किया, मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं हो गया, मैं। देखो यहाँ पर मैं का भाव कितना स्ट्रांग है कि पहला मैं फेलियर, वहां भी मैं का भाव, मैं सक्सेसफुल, वहां भी मैं का भाव, दोनों कर्तृत्व है। अरे सक्सेस एंड फेलियर ये तो पूर्व कर्म का फल है। ये समझ होते हुए भी हम डूब जाते हैं। तो ये जो मैं दुखी हुआ वह मेरी भूल है। तो ये मैं को यानी मैं शरीर से और मैं निमेश से मुझे अपने आप को सेपरेट करना है। मैं भी खुद बोल रहा हूं, लेकिन मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूं कि वो करना एक तरीके से काफी डिफिकल्ट है। लेकिन जैसे ही हम सही भाव में आते हैं और सब चीज को सेपरेट होके देखते हैं, अबाध्य अनुभव। अबाध्य अनुभव मतलब क्या है? ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। सब चीज को जैसे हमने आत्मसिद्धि में किया था ना, सेपरेट एवरीथिंग फ्रॉम यू। ये शरीर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरे नहीं है, ये चीजें मेरी नहीं है, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये जो मैं दिख रहा हूं वो नहीं हूं, ये निमेष मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं, ये चित्त मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं तो सिर्फ शुद्ध चैतन्य, घन चैतन्यमय आत्मा हूं। बस यहाँ आ जाना है और हम वहां चले गए हैं, तो वहां से यहाँ। बस इतना ही तो जर्नी है, ये पूरी मोक्ष की जर्नी वहां से यहाँ तक की जर्नी है और कुछ नहीं है। बट लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत लगेगी, पुरुषार्थ लगेगा, सदगुरु का योग बल लगेगा, सदगुरु का सपोर्ट लगेगा कि मुझे मुझे संभाल के रखो सदगुरु, गिरती वृत्ति स्थिर रखे। कृपाणुदेव का है ना मंगलाचरण में, गिरती वृत्ति, हमारी वृत्ति बार बार गिर जाती है, कुछ न कुछ पर चीज को देख के हमारी वृत्ति गिर जाती है। तो वो गिरती वृत्ति को स्थिर कौन रख सकता है? आज तो मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन सदगुरु का समागम हो, सदगुरु की श्रद्धा हो, तो ये वृत्ति गिरेगी तो वापस संभाली जाएगी। तो बस वहां पर वापस बार बार यही यही गोइंग बैक टू योर सेल्फ, गोइंग बैक टू योर आत्मा। इस तरह से अगर आप लिस्ट बनाओगे कि क्या क्या मैं भूल गया, तो बहुत लंबा लिस्ट बनेगा। कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा होमवर्क किया है, उन्होंने लिस्ट पूरा बनाया, तो कितनी सारी चीजें हमें याद आती है कि मैं ये भूल गया, मैं आत्मा भूल गया, मैं ये भूल गया। इसे आप सबने शेयर किया है। तो ये पूरा अभी तक जो 3 सेशन का हमारा सत्संग हुआ है, उसमें पप्पा जी ने अलग अलग नए से मैं क्या भूल गया बताया है। मे बी देर इज सम रिपीटेशन, बट इट इज ओके, बिकॉज वो रिपीटेशन वो बात हमारे अंदर में पक्की करती है। क्योंकि ये जो मोह है ना संसार का, इतना स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग मोह से निकलने के लिए गुरु के बार बार प्रहार लगेंगे।
कोई चीज बहुत चिपक गई हो, उसको छुड़ाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। तो ये गुरु एक चीज को अलग अलग तरीके से हमें बता रहे हैं कि जिससे हम इस मोह से, इस माया से जो हम जुड़े हुए हैं वो छूट सके। जितने लोग मेरे साथ ऋणानुबंध के संबंध से आए हैं, उनसे शुभ ऋणानुबंध से छूट जाने के बजाय साथ साथ भव साथ रहेंगे, या राग करके हम क्या करते हैं, जो जो व्यक्ति हमारे ऋणानुबंध यानी हमारे कांटेक्ट में आते हैं, कुछ लोगों को हम बहुत चाहते हैं और कुछ लोगों के हम बहुत हेट करते हैं। यानी कुछ को हम बहुत राग करते हैं और कुछ को हम द्वेष करते हैं। और जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं, जैसे प्रेमी और प्रेमिका हो और वो इतने डीपली लव में हो, तो वो लोग क्या करते हैं, और उनकी शादी हो जाए और प्रेम चलता रहे, विच इज समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट। शादी के बाद में प्रेम पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। लेकिन मान लो उनका प्रेम चलता रहे और वो प्रेम इतना स्ट्रांग हो कि वो एक दूसरे को प्रॉमिस देते हैं कि साथ साथ भवों तक हम लोग साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वहां पर कितना स्ट्रांग अटैचमेंट है। और दूसरा है द्वेष, कि जिससे हमारी नहीं बनती है उससे हम इतना नफरत करते हैं, उसके लिए हम कितना इतना बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, सबके बारे में, उसके खानदान के बारे में। तो हम इस तरह से एक्सट्रीम राग या राग करते हैं, एक्सट्रीम द्वेष और द्वेष करते हैं। उसके कारण ही तो हमारा बंधन है। और ऐसे जो एक्सट्रीम राग या द्वेष किए हैं वह मैं भूल गया, वो मुझे नहीं करने चाहिए थे। और अभी मुझे समझ आई है कि जो नहीं करना चाहिए था वही मैंने किया है, उसकी मैं भूल स्वीकारता हूँ, यही मैं भूल गया था। सो मूल पदार्थ ही भूल गए तो पदार्थ के सब गुण भी भूल जाएंगे, ये तो स्वाभाविक है। जैसे हम आत्मा को भूल गए, सबने कहा ना, हम मेन क्या भूल गए, आत्मा को भूल गए। अगर आत्मा को भूल गए हैं तो आत्मा के गुणों को भी भूल गए ऑब्वियसली, क्योंकि हम जो चीज को भूल गए। सुनीता जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए। अगर हम जो अच्छा जी। चीज को भूल गए हैं, तो जिसको भूल गए हैं तो उसके पदार्थ के बारे में भी भूल गए हैं, उसके गुणों को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी भूल गए हैं। मैं आत्मा भूलकर मैं देह हूं ऐसे भाव करके कभी भी आत्मा की अनंत शक्तियों का परिचय करने का विचार मात्र जब जब मनुष्य भाव किया तब नहीं किया। और जब जब मैंने मनुष्य भाव किया तो मैंने ये अपने बारे में सोचा ही नहीं, यानी आत्मा के बारे में नहीं सोचा और आत्मा की शक्ति और आत्मा के गुण के बारे में नहीं सोचा। और इस भाव में ही नहीं, कितने ही मनुष्य के भाव मिले हैं। मनुष्य का ये एक ही भाव नहीं मिला है, अनंत बार हमें मनुष्य का भाव मिला है, लेकिन हम चूक गए। हमने वो अपॉर्चुनिटी घुमा दी, इस भाव में नहीं घुमानी है। ये मनुष्य का भाव मिला है, उसका तो मुझे उद्धार अवश्य अवश्य करना ही है। परम सुख का धाम, ऐसा परम तत्व आत्मा के तरफ दृष्टि ही नहीं की। तो मैं परम तत्व, परम सुख का धाम हूं, उसके प्रति दृष्टि नहीं की है। उसमें हमारी भूल नहीं, हम देखना ही भूल गए, अपने आप को ही देखना भूल गए। संसार को, सब चीज को देखते रहे, दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखते रहे, उसको जानते रहे, सिर्फ अपने आप को ही देखा नहीं, सिर्फ अपने आप को ही जाना नहीं। तो ये जैसे कहा, सुन के हंसी भी आती है, सुन के दुख होता है कि क्या किया मैंने। उस आत्मा ने पर पदार्थ के ऊपर आरोपण करके एक रूप हुआ, पर पदार्थ में मेरापना का भाव किया, ये माना कि पर पदार्थ से मुझे सुख मिलेगा। अभी अच्छा, हम बार बार ये कहते हैं पर पदार्थ पर पदार्थ, तो पर पदार्थ में हमने अटैचमेंट क्यों किया? क्योंकि हमें लगता है कि पर पदार्थ से मुझे सुख मिलेगा, इसके लिए मैंने उसमें आरोपण अपना किया। मुझे लगता है इस शरीर से मुझे सुख मिलेगा, मुझे लगता है मेरे बेटे से या मेरी बेटी से मुझे सुख मिलेगा, मेरे पति या पत्नी से मुझे सुख मिलेगा। तो हमने उनसे सुख की एक्सपेक्टेशन की, या मुझे ये फोन से, या मुझे ये गाड़ी से, मुझे ये घर से, मुझे ये चीज से, वो चीज से सुख मिलेगा, ऐसा हमने सोचा, ऐसा हमने भाव किया। तो पर पदार्थ से सुख की हमने इच्छा रखी, और यही इच्छा वह सबसे बड़ी हमारी भूल थी और भूल है। अगर वो इच्छा नहीं रखे, कृपाणुदेव कहते हैं और सब ज्ञानी पुरुष कहते हैं, इच्छा मत करो।
तो हम सोचेंगे इच्छा क्यों नहीं करनी है, क्योंकि उसमें सुख नहीं है और तू वो इसकी इच्छा कर रहा है। पर पदार्थ में सुख नहीं है और तू इसकी इच्छा कर रहा है। कृपाणु देव ने बहुत अच्छा मंत्र दिया है, मात्र मोक्ष अभिलाष। तू सिर्फ मोक्ष की अभिलाष कर, आत्मा के सुख की इच्छा कर, वो गलत नहीं है। क्योंकि आत्मा में सुख है और तू इच्छा करेगा और तू पुरुषार्थ करेगा तो तेरे को मिलेगा। लेकिन तू जब पर पदार्थ में सुख की इच्छा करता है जो उसमें नहीं है, और कभी टेम्पररीली मिल भी जाता है बट अल्टीमेटली वो दुख देता है और तू बहुत दुखी होता है, क्योंकि तूने पर पदार्थ से सुख की एक्सपेक्टेशन रखी है। बस वो पर पदार्थ से सुख की एक्सपेक्टेशन निकाल और अपने आत्मा से जिसमें सुख है उसमें से एक्सपेक्टेशन रख। और रखेगा क्या, तू रख ही सकता है क्योंकि उसमें से सुख मिलेगा। यहाँ सुख है तो उसके ऊपर पुरुषार्थ करना, और जहां नहीं है वहां से अपनी दृष्टि हटा। अगर पर पदार्थ में सुख मिलता था तो हर एक जीव को मिलना चाहिए था। अभी एक पदार्थ होता है उससे किसी को बहुत सुख मिलता है और वही पदार्थ से दूसरे को बहुत दुख होता है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल ले ले, भिंडी। कुछ लोगों को भिंडी बहुत पसंद होती है और कुछ लोगों को भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। अभी भिंडी तो भिंडी ही है, तो वो पदार्थ है, उससे एक को बहुत सुख मिलता है और वही पदार्थ से एक को दुख मिलता है। तो प्रश्न ये होता है कि क्या तो आप कहोगे कि न तो भिंडी में सुख है न तो भिंडी में दुख है, भिंडी तो भिंडी है। ये तो आपका स्वाद और आपकी मान्यता से आपको सुख या दुख लगता है, भिंडी में तो कुछ नहीं है। इसीलिए हर एक पदार्थ के बारे में सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि उस पदार्थ में कोई दोष नहीं है। वो पदार्थ तो पदार्थ है, न तो वो सुख का कारण है न तो वो दुख का कारण है। वो तो पदार्थ जो है सो है। लेकिन जैसे ही हमने आरोपण कर लिया कि ये भिंडी मुझे बहुत टेस्टी है, और जैसे ही भिंडी का नाम सुने और मुंह में पानी आने लगे, तो समझना कि भिंडी के वजह से तुम्हें पानी नहीं आ रहा है, तेरे को भिंडी में सुख लगता है इसके लिए पानी आ रहा है। और किसको पसंद नहीं है उसको भिंडी का नाम सुनते ही बुखार आ जाएगा या उसको खाने का कुछ भी मन नहीं होगा। तो ये सच्ची समझ आए तो सुख आत्मा में है, आत्मा से ही प्रकट होगा। पर भूल से पर पदार्थ से आता है ऐसा लगता है, हमें लगता है कि ये पर पदार्थ से मुझे सुख आ रहा है, ऐसा लगता है। यही भ्रांति है, यही हमारा मोह है। जैसे ज्ञानी कहते हैं मोह छोड़ो, मतलब ये भ्रांति छोड़नी है कि पर पदार्थ में सुख नहीं है। ये बात है ना, लिख के रख लीजिए। और जब कभी भी लगे कि पर पदार्थ में सुख है तो अपने आप को पूछना है कि क्या रियली पर पदार्थ में सुख है कि मुझे लगता है। और आप अंदर में देखोगे तो रियलाइज होगा कि पर पदार्थ में एक्चुअल में सुख नहीं, पर पदार्थ जो है सो है, बट ये मेरी मान्यता से सुख है और मान्यता से दुख है। इस जीव ने कभी भी ऐसा निर्णय नहीं किया है कि स्वयं भगवान हूं। वापिस बैक टू अवर सेल्फ, स्वयं भगवान हूं, स्वयं सुख है, स्वसुखमय हूं, ऐसा जाना नहीं है, ऐसा माना नहीं है और ऐसा अनुभव नहीं किया। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि मैं स्वयं आत्मा कैसा हूं, भगवान स्वरूप हूं, मैं भगवान स्वरूप हूं, ऐसा जानना पड़ेगा। कैसे जानोगे, तो भगवान के जितने भी गुण आप देखोगे वैसे गुण में आपके थोड़े थोड़े मे बी 0.1% वैसे वैसे गुण कुछ न कुछ तो आप में दिखाई देंगे, क्योंकि आप आत्मा हो और वो भी आत्मा है। तो भगवान के जितने गुण है अगर उसमें 100 है तो मेरे में मे बी 0.1 है, मे बी 1 है, लेकिन है तो सही। और बाकी जो है वो प्रकट नहीं हुए, बाकी है नहीं ऐसा नहीं है। मेरे में 1 है वो प्रकट हुआ है, 99 अभी अंदर पड़ा हुआ है। और एक ना एक दिन वो 99 भी प्रकट होंगे तो मैं भी 100% प्रकट हो जाऊंगा। तो मैंने ऐसा जाना नहीं, और जाना माना नहीं, माना अनुभव नहीं। तो पहले जानना है कि मैं स्वयं परमात्मा का अंश हूं, अंश मतलब ज्ञान स्वरूप हूं, शुद्ध चैतन्यमय हूं, जानना है। फिर उसके ऊपर में श्रद्धा करनी है, मानना। मानना उसका दूसरा, मानने से बढ़ते जाएंगे तो मानने को हम कहेंगे श्रद्धा, फेथ। यस, आई टोटली बिलीव। और जितनी श्रद्धा पक्की होगी ना तो वो अवश्य अनुभव में आएगी। तो जानना है,
कि मैं क्या हूं, फिर उसको पक्की तरह से मानना है, उसके ऊपर में पूर्ण श्रद्धा करनी है, समझ पूर्वक, सम्यक समझ, सम्यक यानी सही तरह से समझ करके पक्की करनी है कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। और वो श्रद्धा जैसे जैसे पक्की होती जाएगी फिर अनुभव होगा। तो हमें अनुभव नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये 2 स्टेप में गड़बड़ है, जानने में गड़बड़ है, यानी हमारे ज्ञान में, हमारे पुरुषार्थ में और हमारी श्रद्धा में। तो ये दोनों अगर पक्का हो जाएगा तो जरूर आगे या पीछे अनुभव भी होगा। और ये सब मैं भूल गया, ये मेरी भूल है। तो ये भूल गया ऐसा हो सकता हूँ, ऐसी सर्व शक्तियों मेरे में रही हुई है, ये बात को और शक्तियों को मैं भूल गया, यही मेरी भूल है। इस तरह से लिस्ट बनाते जाए तो भूल सुधरती जाएगी। जैसे जैसे आप लिस्ट बनाते जाएंगे, मैं ये भूल गया, मैं ये भूल गया, मैं ये भूल गया, फिर आप लिस्ट बनाओगे ना, मैं क्या क्या भूल गया, उसके सामने आप लिख सकते हो कि ये भूल के सामने मुझे क्या करना है। जैसे आप कहते हैं मैं भूल गया, तो भूल के सामने अभी, जैसे द मोमेंट यू रियलाइज क्या है मैं भूल गया हूँ, तो जैसे ही आपको लगे कि मैं भूल गया हूँ, तो सामने से एक दूसरा भाव आना चाहिए कि अभी भूल को सुधारनी कैसी है। और भूल को सुधारने का जो भाव होगा, तो वो एक भाव प्रकट आप में होगा, और वो भूल सुधारने के भाव से आप फिर आपके आत्मा स्वरूप की तरफ आगे 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 बढ़ते जाओगे। तो धर्म डिफिकल्ट नहीं है, हमने उसके बहुत जो उलझा के रखा है ना, वह डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर पापा जी सिर्फ लास्ट में इतना ही कहते हैं कि एक पूरा लिस्ट बना लो कि मैं क्या क्या भूल गया, वो भूल के क्या प्रोसेस है, यानी जो भूल गया उसके सामने जब मैं कहूँ मैं भूल गया, तो नाउ व्हाट शुड आई डू, मैं भूल गया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं ये भूल गया तो मुझे ये करना चाहिए। मैंने पर पदार्थ में सुख माना, तो अभी मुझे पर पदार्थ से अलिप्त होना है, डिटैच होना है। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिपीट करता हूँ कि ये जो भी भूल है वो सबको लिखिए, मैं क्या क्या भूल गया, मैं क्या क्या भूल गया, एवरीबडी डू इट, फिर उसको भूल को सुधारने का प्रोसेस करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पहला वचन पूरा होता है, कौन सा, हे भगवान मैं बहुत भूल गया। तो एनी क्वेश्चंस? अच्छा, मुझे जरा है ना 1 मिनट के लिए, ये बीच में फोन्स आ गए ना, तो मुझे जरा 1 मिनट के लिए मुझे एग्जिट करके वापस आना पड़ेगा। जस्ट बी ऑन द लाइन। ओके, आई एम बैक। तो किसको इसको प्रश्न है इस अभी तक जो भी हमने किया मैं भूल गया उसके ऊपर? हाँ, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। आज मेरे को मतलब समझ आई बात कि आत्मा का जो काम है देखना और जानना, पर प्रतिक्रिया नहीं करनी। आज मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। और दूसरा एक आपने बताया कि मैं भगवान का अंश हूँ, मेरे पास हर्ष जी आत्मा। आपका वीडियो ऑन कर, हर्ष जी आपका वीडियो भी ऑन कर दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा रहने दीजिए, आपका वीडियो में वो डिस्टरबेंस होता है ना, रहने दीजिए, सॉरी। हाँ जी, इसीलिए नहीं किया था। हाँ ठीक है। तो मैं वही, आज मुझे ये बात समझ में, पहले में आप कहते थे ना कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये समझो, लेकिन मैं समझ के आगे क्या करूं। तो आज ये आपने जब बताया कि आत्मा का काम है देखना
और जानना। तो ये बात मुझे अब समझ में आ गई है और इसकी आगे प्रतिक्रिया नहीं करनी, सम रहना है, सम, ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी। और एक आपने कहा कि मैं भगवान का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ और उनके पास बहुत ज्यादा है और मेरे पास वही क्वालिटीज थोड़ी कम है। जैसे सुख, ज्ञान, शक्ति, प्रकाश, ये सब मेरे में अंदर हैं लेकिन कम हैं। और अब अच्छा एक बात और पूछनी है, अपनी खूबियों को ढूंढो जब आप हताश हो, जब आप निराश हो, जब आप हताश हो तो अपनी खूबियों ढूंढो। क्या इससे कभी घमंड तो नहीं आ सकता? देखो ऐसा है, सही बात है हर्ष जी। देखो जब भी आप डाउन हो उस समय खूबियों को ढूंढ के ऊपर आना है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगते हो तो नीचे आना है, समझ गए? तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप अपने आप को बहुत महान समझ के और हवा में उड़ते हो तो हम कहेंगे नीचे आ जाओ, लेकिन अगर आप अंदर कुएं में चले गए हो, नेगेटिव बहुत भाव में चले गए हो, तो अपनी खूबियों को देख के उसको ऊपर आओ, समझ गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक आपने बात कही कि मैं और मेरा, इससे दूर रहो। कुछ पॉइंट आज थोड़ा अब दिमाग चलने लगा है मेरा। हम सबका अभी अभी थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। ये ज्ञानी की कृपा है, ज्ञानी की कृपा है। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा? निवेश जो आपने बोल रहे थे कि इसमें एक एक देख करके दोस्त को देखना और लिखना है, तो इसमें कैसे, मतलब क्या चीज जैसे मैं क्या क्या भूल गया हूँ सरोज जी? हाँ, ये इस पूरे हफ्ते में जो भी सेशन किया है ना, मैं क्या हाँ, क्या भूल गया हूँ, मैं क्या क्या भूल गया हूँ, वो सब लिख लीजिए। मतलब क्या क्या भूल गया, मतलब मैं जैसे पर मैं पदार्थों आत्मा में। को भूल गया, मैंने पर पदार्थ में अपने सुख माना। ये सब जो हम हाँ, ये 3 सेशंस है ना, आज के पहले हाँ, का, और अगर चाहिए हाँ, तो हाँ, एक बार सब हाँ। सेशन को सुनिए। जिन्होंने नहीं सुना है तो फिर से सेशन को सुनिए कि मैं नहीं, वो क्या तो मैं तीनों दिन सुन रही हूँ ना, सेशन तो सुन ही रही हूँ। हाँ, तो उसमें आपको क्या क्या भूल गए हो कि मैं आत्मा हूँ वो भूल गया, मैंने अपने आप को शरीर माना, ये मेरी भूल हो गई। इस तरह से जो जो सब सभी पॉइंट्स है ना, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। पर पदार्थ में मैंने सुख माना, मैंने अपने आत्मा की शक्ति को नहीं जाना, वो मैं भूल गया, मैंने आत्मा के सुख को नहीं जाना। इस तरह से ये सब पॉइंट्स आप लिखिए, बहुत सारे आएंगे। और वापिस आप सुनोगे तो और आपको याद आएंगे। तो वो जो भूल गया हूँ, उस भूल को सुधारने के लिए मुझे अभी क्या करना है? तो मैंने पर पदार्थ में सुख माना है, तो अभी मुझे पर पदार्थ से भागना नहीं है, बट पर पदार्थ में सुख नहीं है, ये बात मुझे समझ में आनी चाहिए। तो मैं जितना अत्यंत अटैच रहता हूँ पर पदार्थ से, उससे मुझे अपने आप को समझ से मुझे उससे दूर होना है। ठीक है? आपने जो बोला था कि आपका यूट्यूब में किस नाम से डाला हुआ है? निमेश शाह नाम से। जो यूट्यूब का जो लिंक आता है ना, आप उस पर जाओगे तो आपको मिलेगा उसमें। लिंक यूट्यूब का भेजे हैं उसमें? अरे हर समय मैं भेजता हूँ, हर समय मैं रिकॉर्डिंग का लिंक भेजता हूँ ना। हाँ, जूम का भेजते हैं। जूम का नहीं भेजता हूँ मैं, उसके बाद में रिकॉर्डिंग वाला यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ। मैं भेज दूंगी इनको, रिकॉर्डिंग वाला मैं भेज दूंगी। हाँ, और उनको समझा भी देना कैसे है, ठीक है ना? ठीक है, ओके, जय सत। ओके, और कोई? निमेश भाई, जैसे हम आत्मा को भूल जाते हैं, ऐसे हम जड़ पदार्थों को भी तो भूल जाते हैं। मे बी ऑब्जेक्ट्स, मे बी रिलेशंस, मे बी रिलेशनशिप्स। जैसे कोई वेरी नियर एंड डियर वन, अगर वो चल बसे हैं तो ठीक है, while we'll brood या we'll cry and then we have forgotten। अगर हम माँ बाप के घर से आ गए हैं या बच्चे चले गए हैं तो ठीक है, पढ़ने चले गए, काम के लिए चले गए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ऐसे कुछ चीजों से लगाव होता है, जुड़े रहते हैं, फिर ठीक है, नहीं है तो नहीं है, चले गए। मतलब हमारा कोई नेचुरल फॉर्म ही क्या भूलना है? वी कीप फॉरगेटिंग थिंग्स। मतलब आई डोंट नो। हम एक्चुअली भूल के भी नहीं भूलते हैं। जैसे आपने कहा बच्चे चले गए, बच्चे बहुत दूर भी हो तो एक तरीके से हम भूल जाते हैं, बट अंदर में तो हमें पता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी यहाँ है और इस तरह से है,
या मेरे माता पिता थे, अभी नहीं रहे हैं, बट हम पूरी तरह नहीं भूल जाते हैं। लेकिन आत्मा को तो हम पूरी तरह भूल गए, अब तक तो भूल गए थे ना कंप्लीटली। सो यस, इन अ वे एक तरीके से भूलना अच्छा है, लेकिन कौन सी चीज को भूलना है वो जरूरी है और कौन सी चीज याद रखनी है। तो हम उल्टा करते हैं, हम बाकी सब चीजों को याद रखते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। डज इट, स्वीटी जी? हाँ जी निमेश भाई। बट यू नो, ऐसे ही सोचने की बात नहीं, बात बराबर है, ऐसा ही सोचना है, यही तो सोच करनी है। any idea, any thoughts, you have to keep on churning. Yeah, thanks. Okay. निमेश भाई, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, अगर हम जड़ पदार्थ को भूलते जा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं पूरा तो बोलती जगत को ही भूलते भूल ही रहना जाए। चाहिए, सिर्फ अच्छा है। जगत को भूल के अपनी आत्मा को याद रखे, बस वो चाहिए। प्लस हम लोगों को जो हम लोगों ने गलती की हुई है, जो हमें याद है, उसकी क्षमा जब तक हम सच्चे दिल से मांग के, और ये ना लगे कि वो कंफर्टेबल हो गया है, तब तक हमें उसकी क्षमा मांगना चाहिए। तो इस चीज को नहीं भूलना चाहिए, गलती करके नहीं भूलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। या हर एक चीज का दो पहलू है। ओके, यहाँ पर जो मूल बात हो रही है, जो कृपालु देव ने क्या रेफरेंस में लिखा है उसको याद करना है, और उसके रेफरेंस में हमें सब चीज सोचनी। या दैट्स ट्रू, वो तो ठीक है। उनका रेफरेंस जो है, उनका तो सत्संग ही याद रहना चाहिए, पूरा एक एक वचन याद रहना चाहिए उनका। निमेश लेकिन भाई, अभी हम, हाँ जी मैं तो बोलिए। ये भी भूल गई हूँ कि मेरी बहन मेरी है कि नहीं है, ये भी भूल गई हूँ मैं, इसको भूल गई। अच्छा है, अच्छा है, बस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब भी देखो थैंक यू सुनीता, सुनीता अगर जी, तू जितना आत्मा को याद करेगी, मैं तेरे और क्लोज आऊंगी। देखो ऐसा है, ऐसा मैं आपको दोनों बहनों को बताता हूँ, सुनीता जी और शकुन जी, जब भी मिले तो बहुत प्रेम से मिले, और चले गए याद भी मत करो, याद भी दुख का कारण है। मिले तो बहुत प्रेम, गॉन, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ आत्मा, एवरीथिंग। यस, और जब मिलो तो इतना प्रेम होना चाहिए, इतनी आत्मीयता, आत्मा से आत्मा का प्रेम, जैसे हर एक बिल्कुल व्यक्ति के साथ में, सिर्फ अपनी बहन के साथ नहीं, एवरी सही पर्सन बात। वो फील होना चाहिए, अरे आप उससे कितना प्रेम करते हो। जैसे ज्ञानी है वो हर एक से प्रेम करते हैं, उनको ऐसा नहीं होता है कि ये मेरा है इसके लिए प्रेम करो और वो दूसरा है तो नहीं करो। You want to say something? Okay, thank you निमेश भाई, थैंक यू। ओके, चलिए सुनीता जी, आज रीटा जी नहीं है, तो सुनीता जी आज आप जय स्वरूप करिए। सॉरी निमेश भाई, मैं जरा बाहर हूँ घर से, अच्छा, कोई बात नहीं, तो कोई बात मेरे नहीं। पास अभी बुक नहीं है। ओके, हाँ जी। शिखा आपके पास में बुक है? I just want some new people to take the chance. Shikha, are you there? Okay, Usha ji, Usha Goyal. क्या बात है, सब लोग कहाँ चले गए, आत्मा में लीन हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे निमेश भाई। चलो हम लोग करें निमेश भाई। हाँ करिए करिए, चलिए। देह स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखदाम, जेने आप्यो बानने, तेने सदा प्रणाम। देह चतांगे दशा, वरते देहाती, ते ज्ञानी न चरणमा, हो वंदन अग्नि। ते ज्ञानी न चरणमा, हो
वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आपसे मानने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आपसे मान कुछ भी लेने में निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धन की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की सब लोग बोले। जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की, जय हो, जय हो। सदगुरु देव की, जय जय हो, हो। जय हो। आज के आनंद की, जय हो, जय हो। विजय सर्व हो। मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की, जय हो, जय हो। विजय हो, विजय हो। सर्व के विजय हो, भक्ति की विजय हो, विजय हो। विजय हो, विजय हो। जय हो, जय हो, जय हो निमेश भाई, जय। थैंक यू। निमेश भाई की जय हो। सच में हमारा जीवन पलटने के लिए जय हो। अभी सब लोग ये जो ये होमवर्क है ना, मैं क्या क्या भूल गया, जिन लोगों ने नहीं लिखा है और जिन्होंने लिखा है फिर से और उसको एक्सपांड करिए। मैं क्या क्या भूल गया और उसके सामने क्या क्या मुझे इसमें भूल को सुधारने के लिए क्या करना है। तो ये सभी लोग एक्सरसाइज करिए एंड लिखिए, जस्ट मुंह से मत बोलिए। बहुत कुछ शांति से बैठ के कृपाणु देव के सामने ये पुरुषार्थ करिए, तो अवश्य अवश्य सबके लिए ये कल्याणकारी है। ओके, तो अभी मंडे को मिलेंगे 5 बजे। जय सद्गुरुदेव वंदन। सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई, थैंक यू। थैंक यू। उर्मिल जी, आप कहाँ गायब हो गए? आपको बोलना था। मैं पूरी और यहीं पे थी, आपके ये सुन रही थी। ओके, अभी नेक्स्ट टाइम आपको बोलना है, याद है ना उर्मिल जी? याद मैं है। भूल गया, उर्मिल जी क्या भूल गई। ओके, ठीक है, चलिए। ओके निमेश भाई, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू रमेश भाई। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सबका कल्याण हो। थैंक यू।